नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राजभवन में जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर हजारीबाग के कई इलाकों अवैध खनन के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के बाद में जेएलकेएम नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि हजारीबाग के कई इलाकों में अवैध तरीके से बंदूक के बल पर खनन माफिया खनन कर रहे हैं। देवेंद्र महतो ने कहा कि राज्यपाल ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। झारखंड क्षेत्र, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में एक समय एक साथ 100 जगह एक आवाज बुलंद हुआ और सभी ने एक ही नारा लगाया कि 75 सालों से अन्याय बर्दाश्त किए अब नहीं करेंगे। अरे भाई, हमारे पास दस्तावेज है। टीआरआई रिपोर्ट का बात करते हैं, टीआरआई रिपोर्ट का आवश्यकता ही नहीं है। आज जो हम लोग भाई भाई है सभी समाज, चाहे वो मुंडा समाज हो, संथाल समाज हो समाज हो, उराव समाज हो, कुर्मी समाज हो, ये सभी जो पहले प्रिमिटिव ट्राइब में थे और ये तमाम समाज को जो आज ट्राइबल में जो शेड्यूल किया गया है, उनको जिस पेज नंबर से किया गया है, उनको जिस पन्ना के आधार पे किया गया है, उसी पेज नंबर, उसी पन्ना पर जहां मुंडा का नाम है, जहां उराव का नाम है, जहां संथाल का नाम है, जहां हो का नाम है, वहीं पर कुर्मी का भी नाम है। तो इसको अलग से कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। इंट्रो आपको बताते चले कि झारखंड के पूर्व सीएम सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय साहिबगंज दौरे पर रहे और आगे आपको यह भी बताते चले कि बाबूलाल मरांडी ने भोगनाडीह फुटबॉल मैदान में आयोजित आपको बताते चले कि सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन किया है। वहीं फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के बाद में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने बताया कि खेल महोत्सव खेल प्रतियोगिता के माध्यम से गांव की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का प्रयास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा रहा। साथ ही सभी खिलाड़ियों के लिए उज्जवल भविष्य की कामनाएं की हैं। राजमहल के पूर्व विधायक आनंद ओझा और बीजेपी नेता मंडल मुर्मू सहित कई नेता और बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। का आयोजन किया जा रहा है और उसी निमित्त झारखंड राज्य में आने वाले 14 लोकसभा में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाना है। क्योंकि राजमहल में हमारे सांसद नहीं हैं, तो इसी परिस्थिति में राज्यसभा के सांसदों को, जो 3 राज्यसभा सांसद हैं, जहां सांसद नहीं है वहां पर हम लोग को जिम्मेदारी दी गई। इसी राजमहल लोकसभा में हमारे माध्यम से इस क्षेत्र में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन इस महोत्सव में होने वाला है। 21 सितंबर को आज इस खेल महोत्सव का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा किया जा रहा है और 25 दिसंबर को सरदार अटल जी, जिन्होंने झारखंड राज्य का निर्माण किया था, उनके जयंती के अवसर पर साहिबगंज का समापन किया जाए। हजारों हजार खिलाड़ी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों में रहने वाले खिलाड़ी जिनका प्रतिभा उभर नहीं पाता है, ये देश के प्रधानमंत्री भाई, हमारे देश में बहुत सारे होनहार खिलाड़ी हैं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, लेकिन उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है। उनको खेल की जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए वो नहीं होता। आज मैं कह सकता हूं कि जैसे भोगनाडीह, जैसे यहाँ तो एक अच्छा स्टेडियम भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं आगे स्टेडियम भी बनेगा, क्योंकि बगल में कॉलेज बना, लेकिन अभी तक वो शुरू नहीं हुआ। तो ये कॉलेज भी शुरू हो जाए जल्दी और फिर स्टेडियम भी बने ताकि इन क्षेत्रों में आज जैसे बड़े बड़े खेल का आयोजन होता है बड़े बड़े शहरों में, तो इस प्रकार के जगहों पर भी होना चाहिए और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की टूर्नामेंट का आयोजन होगा। जामताड़ा में दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी के आवास पर सोमवार को हजारों महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। मंत्री ने अपने पिता की 25 साल पुरानी परंपरा को निभाते हुए इस बार भी 30 से 40
1000 महिलाओं को साड़ी और सूट भेंट किया है। महिलाओं की भारी भीड़ से पूरा इलाका मानो मेले में बदल गया। हालांकि ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रही, कई जगह पर जाम की स्थिति बनी रही। प्रशासन की ओर से पुलिस बल की तैनाती कर हालात को संभाला गया। बातचीत में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह कार्यक्रम उनके लिए सिर्फ रस्म नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और साथ ही उन्होंने साफ संदेश दिया है कि राजनीति से ऊपर उनका लक्ष्य राज्य का विकास है। उन्होंने बताया कि उनके पिता और गुरुजी शिबू सोरेन ने हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है। वे उसी प्रेरणा से जनता के बीच में रहकर सेवा करते रहेंगे। इस मौके पर महिलाओं ने मंत्री की पहल की सराहना करते हुए कहा, इससे त्योहार की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं, जरूरतमंद परिवारों को बड़ा सहारा मिलता है। अपना क्रम है, मैं अपना काम करता हूँ। लोग क्या बोलते हैं आप देख सकते हैं, लगभग 50,000 लोग आए हैं। सवेरे से तांता लगा हुआ है लोगों की सेवा करना। और खासकर दुर्गा पूजा जो है हम सबका बहुत ही छोटे त्योहार है। हमारा कल्चर बांग्ला कल्चर से मिलता है। बंगाल से हम छुटे हुए हैं और बांग्ला कल्चर का हम सम्मान करते हैं। बंगालियों का हम सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, आदिवासी सभी लोग हमारा बांग्ला बोलते हैं, लेकिन हम लोग बांग्लादेशी नहीं है। वैसे लोगों को सीखना चाहिए। लगातार हम सबको गाली देते हैं, हमें बांग्लादेशी बोलते हैं। हम बांग्ला बोलेंगे तो बांग्लादेशी बोलते हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे पिताजी फुरकान साहब लगातार लोगों की सेवा किया है और मैं उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा हूँ। आदिवासी बचाओ मंच के तत्वाधान में कई आदिवासी संगठन के अगुवा प्रतिनिधिमंडल के तौर पर कुर्मियों को आदिवासी बनाए जाने के विरोध में राजभवन पहुंचकर झारखंड के राज्यपाल को मांग पत्र सौंपा गया। मांग पत्र सौंपने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मंत्री ने कुर्मियों के आदिवासी का दर्जा देने की मांग के तकनीकी विषय वस्तु को रखते हुए कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को सिरे से खारिज किया है और कहा कि राजनीति दबाव में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे आदिवासी समाज आहत हो। जो नोटिफिकेशन जो इंडियन इनहेरिटेंस एक्ट मतलब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का जो ये हवाला देते हैं, जिसमें कुर्मी को लिस्ट में अन्य आदिवासियों के साथ में उनको शामिल किया गया है, मगर 1938 का जब हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन, जो तब उसमें हम लोग पाते हैं कि उनको वहां से हटा दिया गया है। कारण ये है कि 1913 का नोटिफिकेशन के बाद इन्होंने इस बात का कड़ा विरोध किया कि कुर्मी जो है क्षत्रिय जो है जाति के हैं, शिवाजी महाराज के वंशज हैं और इसीलिए वो आदिवासी का जो है इसमें शामिल नहीं किया जाए लिस्ट में। और इसका विरोध करते हुए इन्होंने जो है अपना ज्ञापन भी। झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय रामदास सोरेन की स्मृति में शुरू किए गए हर घर कॉपी हर हाथ कलम अभियान का दूसरा कार्यक्रम रविवार को बारीडीह बस्ती स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चे और स्थानीय लोग शामिल हुए। बच्चों को कॉपियां, कलम और शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल ने कहा कि यह अभियान स्वर्गीय सोरेन के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कार्यक्रम में कई जेएमएम नेता, युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजकों ने इसे गांव-गांव और बस्ती-बस्ती तक पहुंचाकर जन आंदोलन का रूप देने का संकल्प लिया है। रामगढ़ जिले के पतरातू एनटीपीसी पीवीयूएनएल स्थित मजदूर यूनियन एटक ने राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत 4 लेबर कोड को रद्द करने की मांग को लेकर काला दिवस मनाया गया। वहीं एनटीपीसी मजदूर यूनियन एटक सचिव रामरेड मनोज कुमार महतो ने कहा कि आज ही के दिन 22 सितंबर 2019 को ही भारत के संसद में 3 श्रम संहिता, औद्योगिक संबंध सहित सामाजिक सुरक्षा संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य हालात संहिता विपक्षी सांसदों की अनुपस्थिति में संसद में प्रस्तुत कर बिना बहस के पास कराकर राष्ट्रपति की स्वीकृति और हस्ताक्षर के बाद अधिसूचित किया गया है। भारत के
इतिहास में ये काला दिवस के रूप में दर्ज है। श्रम संगठन चारों श्रमिक संहिता को निरस्त करने की मांग पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए 22 सितंबर को राष्ट्रव्यापी काला दिवस आयोजन कर श्रम अधिकारों की रक्षा का संकल्प ले रहे हैं और इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे मनोज कुमार महतो संग कई लोग उपस्थित रहे। तो वहीं पलामू के नवनियुक्त जोनल आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने अपने पद पर योगदान दिया है और पलामू आईजी कार्यालय पहुंचने पर सार्जेंट विमल चंद्रवंशी के नेतृत्व में पुलिस जवानों ने आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और साथ ही पदभार से पहले जोनल आईजी ने अपने कार्यालय कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने का भरोसा भी दिया है। आईजी शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि पलामू इलाके में पहली बार उनकी पोस्टिंग हुई है। आने वाले बिहार चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराना उनकी प्राथमिकता होगी। रामगढ़ जिले के बरकाकाना में आदिवासी समाज द्वारा कुर्मी आंदोलन के खिलाफ विशाल मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया, जिसमें सैकड़ों मोटरसाइकिल पर सवार होकर आदिवासी समाज ने गोविंद बेदिया की अध्यक्षता में पतरातू प्रखंड भुरकुंडा, देवरिया, मतकमा, लादी चिकोर, निम्मीपाली, साकी, बारीडी क्षेत्र का भ्रमण किया है और जुलूस के माध्यम से कहा कि कुर्मी द्वारा एसटी में आने की मांग गलत है और इससे आदिवासियों का मान अधिकार का हनन होगा। इसलिए कर्मी द्वारा एसटी दर्जा की मांग कर रहे कुर्मी समाज के आंदोलन के खिलाफ आज हम आदिवासी संगठन के लोग गुलबंद हो रहे हैं और इसे लेकर विशाल मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई है। आदिवासियों को जागरूक किया गया है। गोविंद बेदिया ने कहा कि जल्द इस मामले पर राज्य मुख्यमंत्री राज्यपाल से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, क्योंकि कुर्मी समाज की मांग पूरी तरह से बेबुनियाद है। इससे पूर्व में कई अन्य समाज के लोगों को सरकार द्वारा एससी में शामिल किया गया था। वैसे फिर एक बार 20 सितंबर को रेल टोको आंदोलन के माध्यम से कुर्मी समाज द्वारा एसटी में शामिल होने को लेकर आंदोलन किया गया, जिसका हम आदिवासियों ने मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही केंद्र सरकार के 18 मानक हैं, इसमें से किसी भी पैरामीटर को कुर्मी समाज पूरा नहीं करता है। टीआरआई भी उनकी मांग खारिज कर चुका है। इनका आदिवासी गोत्र से कोई लेना देना नहीं है। आदिवासी भाषाएं भी इनको नहीं आती हैं। पाकुड़ के हिरणपुर डाक बंगला परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिससे पूरा हिरणपुर भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा में पहली बार महिला ढाकी शामिल हुई। पश्चिम बंगाल से आए महिला ढाकियों ने कलश यात्रा को भव्य बना दिया। कलश यात्रा में महिला ढाकी के ध्वनि से भक्त झूमते हुए नजर आए। वहीं डाक बंगला परिसर स्थित पूजा पंडाल में कलश स्थापना कर मां दुर्गा की पहली पूजा की गई और 9 दिनों तक मां की अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति 2022 से हिरणपुर डाक बंगला परिसर में दुर्गा पूजा करते आ रहे हैं और यह 9 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। बेरमो के चंदपुरा में चोरी रोकने और दुर्गा पूजा में सावधानी बरतने को लेकर पुलिस ने मोटरसाइकिल में पुलिस हुटर बजाकर क्षेत्र में भ्रमण किया। साथ ही अनाउंसमेंट किया, यदि आप घर में लंबे समय तक बाहर जाना है तो पुलिस को लिखित सूचना देकर जाएं, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। साथ ही अगर पूजा से घूमने जा रहे हैं तो एक आदमी घर पर रहे। दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर पचम्बा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता गिरडी अंचल अधिकारी जितेंद्र प्रसाद और डीएसपी कौसर अली और मंटू कुमार ने संयुक्त रूप से की। बैठक में थाना क्षेत्र के कई ग्राम और पूजा पंडालों के अध्यक्ष, प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। डीजे संचालन, ट्रैफिक व्यवस्था जैसे विस्तार से यहां पर चर्चा भी की गई है। पचम्बा थाना में प्रमुख पंडाल एवं पंडाल के अध्यक्ष, उनके समिति के लोग और शांति समिति के लोग और गणमान्य व्यक्तियों के साथ बैठक हुई। सभी को पूजा कैसे भाईचारा से मनाना है ये सबको बताया गया
और कुल मिला के 9 मुख्य पंडाल हैं, जिनका समस्या को भी लिखा गया, कहाँ विसर्जन में बिजली है, कहाँ पर तालाब में लाइट की जरूरत है, सारा चीज को लिखा गया और प्रशासन हर तरह से मुस्तैद रहेगा। और पब्लिक से भी आग्रह है कि पूजा सही ढंग से मनाएं, कोई मने डीजे जो प्रतिबंध है उस पर ध्यान रखें, बढ़िया गाना बजाएं, धार्मिक गाना बजाएं, अश्लील गाना व धार्मिक वैमनस्यता फैलाने वाला कोई गाना न बजाएं। प्रशासन सभी पे निगाह रखे हुए है और सबसे अपील करती है कि बढ़िया से पूजा मनाएं। आगामी दुर्गा पूजा को देखते हुए आज पचम्बा के थाना परिसर में एक शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें कुल 9 पंडालों के बारे में चर्चा की गई और इसमें प्रत्येक पंडाल के अध्यक्ष और मेंबर्स के साथ में 1-to-1 बात किया गया। उन्होंने अपनी समस्या बताई और ये जो पथ है, ये जो राजमार्ग है, इसकी त्वरित इसको ठीक करने के लिए उन्होंने मांग रखा है। साथ ही ट्रैफिक की व्यवस्था के मद्देनजर हम लोगों ने एक विशेष समय में इनको छूट देंगे, बड़ी गाड़ियों का परिचालन हो, बाकी समय बंद रहेगा। इन सारी चीज़ों पे हम लोगों ने बातचीत के जरिए एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए हैं। नवरात्र का शुभारंभ सोमवार को उल्लासनगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 स्थित दुर्गा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ हुआ। इस अवसर पर भवानी क्लब के सौजन्य से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। लगभग 500 महिलाओं और किशोरियों ने भाग लेकर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। सुबह से ही दुर्गा मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कलश यात्रा मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर 16D तालाब तक गई, जहां पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना कर कलश में पवित्र जल भरा गया। इसके बाद यात्रा जोधाडी मोड़ होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर लौटी। पूरे मार्ग में भजन कीर्तन और मां दुर्गा के जयकारों से माहौल काफी भक्तिमय हो गया और कार्यक्रम में उपस्थित बीजेपी नेता विवेक सिंह ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज से नवरात्र का प्रारंभ हो रहा। कलश स्थापना के साथ पूरे भारत में भक्ति का माहौल छा चुका है। मैं सभी श्रद्धालुओं को नवरात्र की शुभकामनाएं देता हूं, भारत की प्रगति की कामना करता हूं। कलश यात्रा और प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन चास में न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि समाज में सामूहिक एकजुटता, आध्यात्मिक ऊर्जा का संदेश भी दिया। जी, एक बहुत भव्य कलश यात्रा आज नवरात्रि के दिन मां शैलपुत्री के आशीर्वाद से यहाँ वार्ड नंबर 6 में निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी रही। और उसके बाद हम लोग सब यहाँ सोलागढ़ी स्थित प्राचीन दुर्गा मंदिर में आए हैं और मंदिर की आज जो प्राण प्रतिष्ठा है और स्थापना है अगले 2-3 दिन तक चलेगी और बहुत भव्य अगले 9-10 दिनों में हमको यहाँ दुर्गा पूजा देखने को मिलेगी। हमारे मित्र हारू झरियाट जी और यहाँ जितने भी ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी मंदिर में ये आस्था रही है कि ये बहुत छोटा मंदिर था, इसको एक भव्य स्वरूप दिया गया है। पाकुड़ जिले हिरणपुर स्थित डाक बंगला परिसर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति की ओर से सोमवार को भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान पश्चिम बंगाल से आई महिला ढाकियों की प्रस्तुति विशेष आकर्षण का केंद्र रही है। सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार ने बताया कि नवरात्र पर्व पर इस बार कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। डांडिया नृत्य, बच्चों का लोकल डांस, बंगला बाउल संगीत शामिल है। 4 अक्टूबर को भोजपुरी सुपरस्टार गायिका निधि कक्कड़ अपनी शानदार प्रस्तुति देंगी। दुर्गा पूजा समिति की ओर से इस वर्ष नवरात्रि के साथ मां दुर्गा पूजन का प्रारंभ आज भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। आज कलश यात्रा में जो मुख्य आकर्षण रहा वो महिला ढाकी टीम जो पश्चिम बंगाल से आई हुई थी और आज के बाद मां दुर्गा के विभिन्न रूपों का पूजा प्रतिदिन होना पंडाल में होना है। उसी में और विभिन्न तरह के बच्चों के लिए कार्यक्रम भी समिति के द्वारा आयोजित किए गए हैं, जिसमें क्विज प्रतियोगिता, बच्चों का नृत्य प्रतियोगिता, जादू का प्रोग्राम, अंताक्षरी प्रोग्राम, बंगला का बाउल संगीत और अंत में 4 तारीख को भोजपुरी के सुपरस्टार गायक खुशी कक्कड़ और शेरा लोहार के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। तत्पश्चात 5 अक्टूबर को माता रानी का विसर्जन होगा। ये जो पंडाल बनाए हैं, इसका जो गेट बना है, इस बार किस तर्ज पर आप लोग बनवाए हैं? ये जो गेट हम लोगों ने बनाया, ये एक्चुअल में दक्षिण भारत के वास्तुशिल्प जो कला है उसका एक उदाहरण
ये चूंकि पुराने जमानों में जो किला हुआ करता था राजा महाराजाओं का, वो किला का एक रूप देने का प्रयास इस पंडाल के माध्यम से किया गया है। सोमवार से शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है और हजारीबाग की अगर बात करें तो यहाँ के कई पूजा पंडालों में पूजा अर्चना शुरू हो गई है। भक्त उत्साह और उमंग के साथ माता की आराधना में जुट गए। हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेवाल ने बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति के पूजा पंडाल का जायजा लिया है। देखिए, झारखंड के हजारीबाग की बात करो, सबसे पहले अपने दर्शकों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयां, क्योंकि लगातार हम अपने दर्शकों को विगत दिनों में शिव शक्ति दुर्गा पूजा समिति मठवारी का पंडाल दिखाए थे, उसके बाद होड़ का पंडाल दिखाए और आज बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति जो अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रही, आज उसका पंडाल दिखा रहे। नवरात्रि का पहला दिन और ये पूजा पाठ चल रहा है, जिस तरीके से उत्साह उमंग यहाँ के पदाधिकारियों में है, महिलाओं में है। हमारे साथ यहाँ के पदाधिकारी है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे क्या तैयारी चल रही है? सर, इस बात की तैयारी तो बहुत जबरदस्त है और ये हमारे 25वीं वर्षगांठ है, काफी उत्साह के साथ लोग लगे हुए हैं। हमारा 3 दिन का भव्य वितरण विशेष प्रकार की लाइट की व्यवस्था इस बार है। पंडाल भी देखने योग्य होगा। बड़ा बाजार दुर्गा पूजा महासमिति का हर साल के भांति इस बार भी हमारा पंडाल देखने योग्य होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है समिति 25वीं वर्षगांठ मना रही है, भीड़ काफी होगी। 25 साल हो गया तो वो हिसाब से भीड़ भी काफी होगी। सुरक्षा को देखते हुए क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए जाए? यहाँ पर विभिन्न स्थानों पर सीसी कैमरा की व्यवस्था है सर। उसके बाद हमारे वॉलंटियर इतने सारे हैं, टीम के मेंबर इतने सारे हैं, प्रशासन की तरफ से सहयोग बहुत जबरदस्त है। इन सब को देखते हुए सुरक्षा का चप्पे चप्पे पर व्यवस्था है और किसी भी प्रकार की अगर कोई भी त्रुटि पाया गया तो उस पर सख्त से सख्त हम लोग कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, महिलाएं से भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है? किरण जी, आप महिलाओं में काफी उत्साह नजर आ रहा है, क्या कुछ है? खुशी हो रही है कि पहली बार ये डांडिया हो रहा है, तो बहुत हम लोग में सभी महिलाएं में उमंग है। ये 2025वां साल अच्छा से डांडिया प्रोग्राम के साथ ये होगा, मनाया जाएगा, तो बहुत हम लोग में उत्साह है। पूजा को लेकर कितनी उत्साह उमंग है आप लोगों में? क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, पहले घर से दूर जाना पड़ता था पंडाल देखने, और घर के आमने सामने ही पंडाल है, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह उमंग आपके मन में, दिल में भी बसा हुआ है। बहुत ज्यादा अच्छा भी लग रहा है, डांडिया प्रोग्राम में बहुत अच्छा। महिलाओं से क्या कुछ कहें? कहेंगे कि अब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में डांडिया देखने के लिए आए, इसमें पार्टिसिपेट कीजिए और इसका आनंद उठाएं, क्योंकि बड़ी बाजार में पहली बार डांडिया का आयोजन किया जा रहा है। चलिए, स्वाभाविक सी बात है, ये उत्साह उमंग महिलाओं में और यहाँ के पदाधिकारियों में साफ नजर आ रहा है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जिस तरीके से आज पूजा प्रारंभ हुआ है, लगातार नवमी तक ये लगातार चलता रहेगा। महाआरती भी होगी, 7वीं, 8वीं, 9वीं 3 दिनों का भोग वितरण भी होगा, जय दिन सेवा भी होगा। और पहली बार क्योंकि महासमिति रजत महोत्सव मना रही है, तो डांडिया का भी व्यवस्था यहाँ के जो स्थानीय महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। राज्य के सदर अस्पताल ओटी परिसर में लेप्रोस्कोपी सर्जरी शुरू होने की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। 5 साल पहले कोविड के समय में सदर अस्पताल रांची को झारखंड का ऐसा पहला जिला अस्पताल होने का गौरव प्राप्त हुआ है जहां सर्जरी शुरू की गई है और इस उपलक्ष्य में आज केक काटकर सर्जरी की शुरुआत होने की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई और इन 5 सालों में सैकड़ों मरीजों का इलाज मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी विधि से किया गया है और सदर अस्पताल रांची ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए ऐसा पहला जिला अस्पताल होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र स्थित घुरैता मोड़ पर तेज रफ्तार विजय बस ने 55 साल के विजय साहब को कुचल दिया और हादसे में विजय साहब की मौके पर मौत हो गई। अचानक हुई इस दुर्घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही हिरोडी थाना पुलिस प्रभारी महेश चंद्रा पुलिस दल के साथ में घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही बस में फरार हुए बस को पकड़ लिया गया और साथ ही हादसे के बाद में पूरे इलाके में शोक की लहर है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
जामताड़ा जिला के मेहजाम थाना क्षेत्र के कुर्मीपाड़ा पाइपलाइन इलाके में सनसनीखेज वारदात हुई। ट्रक चालक महावीर यादव की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही मेहजाम थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटनास्थल से पुलिस ने एक चाकू बरामद किया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। इसी दौरान पत्नी काजल ने चाकू से छाती पर वार कर दिया, जिसमें महावीर यादव की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी पत्नी काजल को हिरासत में ले लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से यह हत्या का मामला है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।